आज हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शंस बिटवीन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड क्लोपिडोग्रिल। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल और जितने भी इस तरीके के होते हैं ओमेप्राजोल, जो बेसिकली आम लोग कहते हैं कि गैस की दवा, और गैस की दवा खाते रहते हैं लोग लंबे टाइम तक। उन्हीं को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो फिर क्या स्टार्ट हो जाती है? क्लोपिडोग्रिल। अब ये दोनों दवा अगर साथ में देंगे तो फिर क्या होगा, यही आज के वीडियो में समझेंगे। क्लोपिडोग्रिल का बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये एक तरीके की एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है, जो कि बॉडी में कहीं भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो देखते हैं कि दोनों दवा साथ में लेते हैं तो क्या होता है। तो देखते हैं कि ये दोनों दवाएं किस तरीके से काम करती हैं। कोई भी दवा हम लेते हैं तो वो ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद सीधा लीवर में जाती है, लीवर में जाने के बाद वहाँ से इसका मेटाबॉलिज्म होता है दवा का। अब ये दवा लीवर में आ गई है। लीवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है CYP2C19। ये क्या काम करता है? ये क्लोपिडोग्रिल जो हमने ली थी वो इनएक्टिव फॉर्म में थी। इनएक्टिव फॉर्म में यानी ये प्रोड्रग थी, प्रोड्रग को ही इनएक्टिव फॉर्म कहते हैं। अब यही एंजाइम CYP2C19 इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तब जाके ये एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करेगी। मगर साथ में अगर PPI भी कोई ले रहा है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, तो ये क्या करती हैं कि CYP2C19 एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं PPI, जिसकी वजह से क्लोपिडोग्रिल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और ये अपना एक्शन नहीं शो कर पाते हैं। यानी एंटी प्लेटलेट ड्रग थी मगर वो एंटी प्लेटलेट ड्रग की तरह काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगी, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया गया। क्यों नहीं कन्वर्ट किया गया? क्योंकि PPI जो थी, PPI उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जो क्लोपिडोग्रिल को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती, और उस एंजाइम का नाम है CYP2C19। तो इस तरीके से इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। जैसे ही अगर दोनों साथ में लेते हैं तो किस पे असर आता है? क्लोपिडोग्रिल पे आता है।